गुड मॉर्निंग भाई। अपने घर का काम समाप्त कर लिया है। अब आ गई हूँ अपने सिलाई का काम में। तो इसकी कुर्ती सिल गई, इसकी कुर्ती सिल गई। मैं सोची ये पैंट भी सिल दूँ, पूरा सूट एक पास होगा, कंप्लीट नहीं लटकता रह जहाँ। तो इसकी रील मिल गई। और यो ऑफ वाइट भाई, इतनी रील ले आई थी पर इतने कपड़े बने हैं ऑफ वाइट की, सारी ख़त्म हो गई रील। तो मैं सारा डब्बा देख लिया, यो डब्बा देख लिया। इसमें वाइट कलर तो बनाए पड़े हैं पर ये जमाए क्रीमी सा कलर है। तो ये क्रीमी सा कलर रह ना रहा है मेरे दो तो। और एक वो कलर नहीं रह रहा। अरे बनेगी बात, बनेगी इसकी तो इस पे ये चल जाएगा। चलो सलवार तो बनेगी। मैं सोची वो भी रह गया, बीच में काम रह जाए ना रील के कारण, फिर काम अटक जा है। और ये सारी रील अच्छी वाली हैं जो इसमें यूज करूँ हूँ, इसमें यूज करूँ हूँ, इसमें यूज करूँ हूँ। ठीक है। तो ये मॉन की भी अच्छी हैं ये। और कौन सी है या के है या शेड पॉली, सुपर शेड पॉली, ये भी अच्छी हैं। और या स्पेड पॉली या अलग चीज़ है, वह अलग चीज़ है। तो या कंपनी भी बढ़िया है, स्पीड पॉली भी, या हिना पॉली है, या भी बढ़िया है। नाम किसा किसा दर रखे हैं इन रीलों का। तो ये सारी रील अच्छी हैं, क्वालिटी इनकी। और यो डिब्बा मन कदे मैं गांव में सिलाई शुरू करा करती न, उड़ा तो मैंने यो लियोड़ा है, कितने लियोड़ा बेरन ब्याणी भूणी ते लियोड़ा शायद तो मैंने। तो इसमें एक आधी तो अच्छी वाली रील मिक्स हो रही है, शेड पोली। अब देखो मैंने धरती के नाम बताया है, शेड पोली या हल्की क्वालिटी। इसका धागा थोड़ा मोटा है और उसमें भी मिक्स हो गया शेड पोली। मैं छांटू थी इसमें जब मिक्स हुई है। देखो ये धागा न्यारा है, मोटा गुद्दड़ सा। तो इन मैंने वाह को नहीं हुआ है, फिनिशिंग की सिलाई ना आवे, ये अच्छी वाली इसने भी इसमें निकालूं। और ये कुछ कलर इसे रह रहे हैं, ये धागा भी बढ़िया ना है। और ये कुछ कलर इसे रह रहे हैं, ये कलर आज तक कहीं में मिले नहीं। जैसे यो कलर हो गया, यो कलर हो गया, इसे कलर तो इसमें कई ये पड़े हैं। देखो ये आज तक कहीं में नहीं मिले ये कलर। तो मिल जाएंगे ठीक से, पड़ी रहेगी नहीं तो ये मैं सलवार सिलूंगी फटाफट फटाफट। आज बहुत लेट हो रही हूँ काम करने में, 12:30 हो रहा है। आज मैं काम पर लग गई ना हूँ। और मेरी नींद करे ना थी, जिस दिन मेरी नींद करे ना उस दिन मैं फास्ट बन जा रहा हूँ, फास्ट। अब तक मैंने टाइम खराब कराया, उठी भी लेट, फोन चलाया, देखा, आराम से कंबल में ते लकड़ी, रोटी बनाई, खाई, बर्तन साफ कराया, बस ये घर का काम कंप्लीट कराया। हाथ सिलाएगा, कुछ भी काम नहीं कराया है। तो ईब लागूंगी मूड बना के, तो ईब खींच के ही काम करूँगी। तो जिस भी टाइम में लग गया करूँ ने, तो एक बार मैं मशीन का काम पर लग गई तो फिर मैं मूड बना के स्पीड से काम कराया करूँ। अगर नियत नहीं है तो फिर मैं उस काम का लग गया ही ना कराया करूँ, क्यों आला ठाली में फिर वो काम धीरे धीरे उसका लग गया और फिर वो ख़त्म ही ना हो। तो इससे अच्छा तो उसने छोड़ दो, उसका लागो ही मत, उसका जब लागो उसका मूड हो जब। तो मैं मूड बना के रख के रीला ने फटाफट मंड जाऊं। इस फोन ने एक पास धरूंगी, अगर ये चालू करके रख लिया ने तो ये फोन काम नहीं होने दे। तो ये क्या काम मैं कितनी देर में करूंगी, अभी सही टाइम आपने बता दूं मैं 12:30 हो रहा हूँ। वह घड़ी देख लो चाहे सामने, 12:30 हो रहा है। ठीक है। तो कटिंग करके एक ही पैंट बनानी और एक ही पैंट अस्तर वाली बनानी, एक सलवार या कटी पड़ी है, कुछ भी जोड़ा ना है या बनानी, और वह काल वाली कुर्ती में पाइपिंग करनी। ये 4 काम ये चुटमुट सा रह रहा है। मैं सोची न समेट दूंगी तो ये काम संगवाए सो जागो। ये सारा सूट भाई कटिंग करने खातर काट रखा है, सारा सर्दी का है, बाद में दिखाऊंगी। तो अब मैं इस काम का मंड जाऊँ, ये आइटम क्या दिखाया है, फिर मैं तो अपने टाइम दिखाऊंगी कितनी देर में तैयार हुआ हूँ। तो न्यू अपना आपने एक चैलेंज सा दिया करो टाइम देख के, तो जल्दी काम हुआ है। तो चलो मैं करती हूँ शुरू, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ।
अच्छा मैं तारी बात रिकॉर्ड कर लियो इब करो टाइम चुगली ये भी भैया तो बहुत खतरनाक लुगाई हो ये हम तो सारे एग्जांपल दे दे के बाद बतावा दे तू रिकॉर्ड कर दे चुगलियां कर दे जिनकी कोई इसे देख दिया वो और दौड़ जाएगी इन्हें कोई मारी पर अन्ना कण लग रही है। हाँ तब अपनी बतलाओ सब अपने अपने बढ़िया है जी कोई दिक्कत ए मारा प्राण तो सही तो तू चलवा कराची में ना दिखा हमारा अपना टूर पैंट ट्रेन में चढ़ाओ ऊंट पर चढ़ाओ क्या ही पर चढ़ाने कौन जैकेट डाल सकते जैकेट डालने का तो जाएगा नहीं तू जैकेट डाल पहले बताऊं या मेरी पड़ोसन है ना कॉलेज में तो आई है इसने 1 घंटा हो गया इसने खाना नहीं खाया है नहीं हूं मैं ड्यूटी पर सीधी हूं अरे यह भूखी मरा है पर बात जरूरी मैं चली गई फिर आ गई लड़की की मैं अभी दिखा दी और मन तेरे नहीं हुई थी पहले तू रोटी खाया और फिर ये आ गया है हाँ मेरे पास तो वही हो गए 4 पीस तैयार। ये 4 पीस मैंने दिखाया था, सलवार कटी पड़ी थी, पैंट भी ना कटी थी दोनों, और इसमें रह रही थी पाइपिंग। टाइम हो गया 3:30 ते 10 मिनट ऊपर 12:30 बजे लगी थी इस काम का। कटिंग करी दोनों पैंट और या कटिंग करी कराई पड़ी थी, तो यो काम बनया है देख लो इतने टाइम में। तो टाइम में भाई बहुत काम में बहुत बार लग जा है। तो इसमें तो ये देखो दोनों पैंचा पे इस तरह का डिजाइन आ रहा है सलवार का। इसके मैंने छोटी एक कली डाल रखी यहाँ सलवार में, ये देखो पूरे पल्ले अलग तो कौन कर रखा, पूरा ही फोल्ड करके छोटी कली डाल दी। सलवार भाई ये सर्दी वाली कई डाल तक काटनी पड़े हैं, हिसाब किताब देखना पड़ा है, कपड़ा कितना है और वर्क कितना के है, मतलब ये डिज़ाइन कितना के है उसके हिसाब से कटिंग करनी पड़ा है। यह सर्दी की पैंट है, बिना अस्तर की है, बॉर्डर लगा दिया पांचा पे। अभी इनका प्रेस होनी भाई बाकी है। ये इस टाइप का इसका बेल्ट बनाया है, ठीक है। या अस्तर की है भाई, प्लेन है सारी, पहुँचा पौनी है इसका, तुरपाई इंटरलॉक और फिर प्रेस, इसकी भी बेल्ट या वाली बनाई है। फिर भाई रही बात पाइपिंग की, पहले तो पाइपिंग चेक करो, कहीं पर कोई झोल नज़र आता हो। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पाइपिंग निकाली है, देखो मैंने ये पलटा यूँ है ताकि यहाँ ठीक तो दिख जाए। अगर मैं ऐसे दिखाती तो चादर का मैं यहाँ इतनी देखो नज़र ना आ रही है ना, इसलिए यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है, अलग तो ही दिखा है, ठीक है दोनों साइड की। इस तरीके से इसकी मैं डाल दूंगी 100। पहली बनाई थी एक वीडियो फुल पाइपिंग की, वाह भाई कट गई थी वीडियो में, तो यह डाल दूंगी फिर, यह देख लियो किस तरह निकाली है। यह जॉर्जेट की कुर्ती है, इस कढ़ाई तक मैच करती है, निकाली है भाई पाइपिंग है, और बाजू पे लकाड़ी है, ठीक है। तो ये भी वो काम बनया है। ये अपने कुछ चाय पानी पियोगा घणो चमका तो मन नहीं दे रखिया नहीं एक सिंपल उसोय रंग 2 रंग एक सा आ गया है। दुकान में देख के तो कोई और रंग ले आवा, घर ने वो फिर समझ में ना आवर, फिर वे इतनी महंगी 400 रुपये इन्होंने कित पैका। मैं तो फिर के काम करूँ, हुआ लगा ही नीचे का, ऊपर का कोई और कलर फेर लूँ तो वो कलर चेंज हो जाए। हाय मंजू एक मन ने वीडियो थी इसको इस डिजाइन को सही लगा डिजाइन तो बड़ा है ना, वो फिर वो सुंदर बन रहे हैं। मेरे कने भी ये पीला रंग कोई सो, और मैं तो उसकी शाल भी बहुत सुथरी थी। शाल को नहीं है ना पर ना मैं तो उस पर ये मेरी पड़ोसन देख रही है सूट, मैंने यहाँ बना ली चाय, तो उसकी शाल थी। मंजू बहन आ रही है के वो एक किसे दिखाए तो तने वो तो चेंज करवा लियो। वो उसको बदला फिर ये ले लिए तो। अच्छा ये ले लिए तो, हाँ ये भी ठीक से, ये भी सुंदर लगा है। किसो पीले मंजू चाय क्यों ठंडी करे है ये, थोड़ी और गाल ले। तेरी तो ये 2 कप से, मेरी आस है
ना आएंगे दे थोड़ी ना सी भी थोड़ी मत देर करो। या नहीं का मैं बड़ो एक कप पी के आई हूँ मेरे नासा ताई अड़ रही रोटी से भी ना दर के आई से। बस तो यही ना तो नहीं चलते नहीं हम। अस्तर दीवान जागी हूँ जल्दी ये तो अस्तर के सब्जी मंडी में दीवार थे। गाइस चाय हजम हो चुकी है अभी हम बैठे बैठे बातें मार रहे हैं मंजू व मेरी पड़ोसन और ये हमारी लाइन में फिर तक कश्मीरी आना शुरू हो गया है गर्म सूट ले लेकिन एक तो ये आना वाला सूट सब कितने मिली कितने ले ली दुकाना पर तो ठा के लिया मैं ये और कितने लिया मैं वो निर्मला ले रहा ये और के इतनी दूर कश्मीर से लिया मैं और वो ही रेट दिल्ली से लिया से सारा सूट ठाक ठाक। चाय पीने के बाद अभी मेरा इंतजार कर रहे हैं सूट सूट कर रहे हैं आ बहन हमें काट ए ये तो काटना ही पड़ेगा। के है बता दे ये ब्लाउज मेरो है ना तेरा ब्लाउज कौन मंजू है तू बोल रही है जीजी एक रानी कलर ब्राउन ब्लाउज 2 साल तो ऊपर है ये नहीं 2 साल का ब्लाउज पड़ा है 2 मंजू साल का तो ऊपर हो काट के धर लियो बेचारी का ये मैं ये तो सही कस है कितने पुराना हो गया। ये जी 2-2.5 साल है यार ब्लाउज काट के ये टेप मैं तो बताऊं क्या करूं जीजी तू बोल रही है तेरा कौन नहीं ए मैंने को मैं ले मेरा कौन तो कपड़ो दे दे मन मकान की ड्रेस बना ली ये भी सही और ना ये तो बेइज्जती वाली बात होगी ये तो बनाऊंगी ये आज ही काटूंगी ठीक है एक रोज ए मैं भी नु कह दियो सो एक बात बता। गांव में जाऊं जब पैरों को जरूरत पड़ी हन की पैरण की कोई फंक्शन है गो ना गांव में जब जरूरत पड़े जब तुम आ गडन देखे सिमो वाली फिर तो गांव में जाऊंगी जब पैरों में फिर तो यार पहले दिन कहेगी रात रात से अरे मैं हाँ ए मैंने वो सूट गुंजार जट को सूट ले रखे 5 मीटर दे भी चल रही सी ए भी चुन्नी की बॉर्डर वाला मिसी हाँ काल मन देखे हुआ ये कोई सहवा वो देख बेच भी सूट तो है भी चुन्नी उन पर बॉर्डर वाली और वो जार जट को नीचे वो प्लेन उसो है वो तो क्रीम कलर को मेरे कने है थोड़ा तोतिया सा कलर को इतना जोर को लहंगो बना रखा था कलिया 6 मीटर तो कपड़ा होएगा फिर 5 वो मीटर 5 मीटर ऐसा वो 5 मीटर वानु कहती 4 मीटर में लहंगो बना के 1 मीटर में ब्लाउज बना लियो और ऊपर ही है भी चुन्नी मतलब लाचो बड़ी तो ये बनवाओगी मेरे जी करा लहंगो बनवाने हां जी करके लहंगो मेरे बनावे की दे दिया ये वो लहंगा नहीं याद कर लेगी वो कपड़ा नहीं याद कर लेगी वो तेरे वो याद आ जाएंगी। मेरा भी तेरे है फालतू मत बोलिए उनका गलत तो फालतू के वो मैं बोली को नहीं मैं तो हाँ मन वेरो ने तेरा आ गई थी दिमाग में अगले में बनाओगी जदी इब तो गलड़ो कपड़ो भी तेरे उसे वैसे सुंदर लगा टेम तो को लगन में क्या करूं बता भाई खुद का तो बने ही कोनी किडनैप करनी पड़ेगी तने किडनैप करके मंदर तार घर ही ले चल तुम्हारे घर ही ले चल लूंगी फिर नहीं भाई कौन नहीं वा तो कौन नहीं कोई नहीं गई 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 पर अब तक लगा दी काम को मुझे घंटी बजा दी मैं बोल दी आए या ताला ला देगी बाहर पे जब हमारा पूरा ही झींगा अब तक मैं फिर छोड़ जाएंगे इतना और चक्कर काटी जाएंगे अपना अपना पूरा लिया करवा इतने फिर निकल भाई बागी आ गई आगे ही ले जाओ तार ये भागी है ऐसे मारे भाई हाँ वो फिर उठे उठे तन काम की टेंशन भी ना रहेगी अपने सिम्मी जाइए खाइए और सोइए आराम से पूरा तो बीच बीच में काम वाली टेंशन भी रह अरे ये सही है कि मेरा जी न रोएगा जैसे पूछे जाओ फिर जाले को तार गरी रोड़ा मचाओगा पड़ोस में जे तू नहीं गई जी तार गरी जाई तू आप वहाँ भी इकट्ठे सहवा मारे लो भाई विनय कुमार वॉलीबॉल खेल के आया है और ये गोल्ड मेडल ले आया है तो पर ये गोल्ड का नहीं है पुत्र ये तेरे को भगा दिया और यह सर्टिफिकेट दी है आज सुबह गया था यो खेलने खातर ईब आया है यो वॉलीबॉल का प्लेयर है भाई हमारा पुत्र इसमें नाम लिखा गया है विनय ये तो गुंडी हो गई हमेशा धोनी पड़ेगी अब। सारी मैली कर लिया है सुबह ही पैर के गए थे ना सारा कपड़ा मैला हो गया देखिए तो भाई रेत रात में धूल में पानी गरम लगा ले नहा ले मैं जद तेरे तीनियों को थी खेलन जा जद आके ना आया करें
रेट इससे भी टाइप बनाऊंगा तो ना ले इतने बनाऊ हूँ मैं दिन आल न्यू को न्यू आटो छोड़ दियो मैं तो सेकी को न्यू मको बेर को न्यू कोई ताई आओ 2025 लिख रखे इसको ऊपर वॉलीबॉल विनर वो जिन्होंने इतनी तावड़ मचा दी रोटियां की मम्मी भूख लग रही है रोटी बना दे मैं रसोई में आई जो कस्टमर आ गया तो इतनी तावड़ मच गई भगम भागी कस्टमर ने कुर्ती दूं वा पैर के चेक करे चेक चाक करके फिर ले जा तो मन जल्दी जल्दी दाल चढ़ाई वजाए पछे रोटी बनाई दाल के सीटी मराई एक दूध गर्म करूँ तो कई बार तो इसको सांस चढ़ गया है जब मैं काम में कभी भी चढ़ जाऊंगी क्यों भी सुबह गए तो इसने भूख लगे खेल खेल के थोड़ा बहुत खाए होगो आज ये खेलने जा रहा था यार एक मुंह में तो काट देना बालक आकर रोटी भूख लाग रही है तो बस फिर काटे दी फिर डटे को नहीं और ना तो कई बार 10 बजे तक ना खा तो कई बार तो इसका काम भी चढ़ जाए मेरा ईब सारी रसोई ने ईब संगवाऊंगी बर्तन सिंक में चाय का बर्तन पड़ा है मैंने नहीं कोई गैस थोड़ा ये दूध लिए ये तो फुल ले आ रहे हो है मैंने कही 2-1 किलो लिए ये बेटा काला भी बच रहे है ये भी पतीलो तो मेरा भर गयो एक थैली तो मैं इसने न्यू ही रख दूंगी दूध गर्म होना बाकी है इसमें बन चुकी है दाल इसमें बन चुकी है रोटी बर्तन कर दिया साफ और लिकड़े हुए हैं बर्तनों का तो कोई अंदाजा नहीं और इधर आ जाते हैं अभी ये सूट कटिंग करना बाकी इतनी जल्दी मचावे हैं लेडीज मेरा तो कति घबराहटी हो जा है ये सूट पहन के चेक करा था भाई थोड़ा टाइट है तो एक सिलाई इसकी खोलनी पड़ेगी अंदर वाली खोल के बाहर सिलाई मारनी पड़ेगी तो जैसे वह कस्टमर छोड़ेगी ये टाइट था थोड़ा सा डबल सिलाई लग रही है ना एक एक खोल दूंगी और बाहर का लगा दूंगी और यो सूट कटिंग करया यो कटिंग करया यो कटिंग करना अब बाकी पड़ा है और ये छोरी का भी वही वह भी ताड़ मचा रही है ये भी देना ये भी काटूंगी तो थोड़ा बहुत तमने दिखाऊंगी क्योंकि काटूंगी ठीक है और टाइम में तमने दिखा दूँ 7:30 और एक आधी लेडीज इतनी दाल मचा देगी आवेगी कुंजे पहले कहेगी मैंने तो दे दिए 2 दिन में 3 दिन में इतनी जल्दी मचा देगी और फिर मैं आराम से नहीं कहूँगी मेरी आदत यह है मेरे तेन गणों ना बोलो जा हाँ मैं एक बार कहूँगी 2 बार कहूँगी भाई इतनी जल्दी मैं नहीं दे सकूँ मैंने को नहीं टाइम तो फिर एक आधी तो जब मैं गल में गल जाएगी फिर मेरा जी तंग हो जाए न्यू गल में गल जाए टाइम ही नहीं है तो क्यों कर सिमू भाई फिर मेरा मुश्किल हो जाए लेके बैठ जाए मेरे टेंशन हो जाए फिर तो इसी जो जब मैं गल में गलन वाली लेडीज होने फिर मैं उसका एक बसीमूंगी 2 बसीमूंगी फिर मैं उस नाटन लग जाऊँ क्यों वह फिर हर बार वानी ही करेगी वह झूठ बोल सिमू आवेगी एक आधी इसी हो नहीं कहेगी जब मैं जल्दी को चाहिए ना हो तो मेरे कई बार भड़क करती इसी लेडीज इसलिए ऐसी लेडीजों के मैं लेती नहीं फिर मेरे समझ में आ जाए आप गए इस लेडीज का नहीं सिलूंगी इसने मेरा दिमाग चाट लियो क्यों एक बार गिर जाएंगी फिर दिन में 60 फोन करेंगी सीम दियो मेरो अगले दिन फिर करूँगी सीम दियो मेरो अगले दिन फिर करूँगी सीम दियो मेरो न्यू भड़क करती फिर मैं प्रॉपर वो लोग घर मनूंगी कदे तो न्यू जानती हो हल्का फुल्का मनूंगी मैं ठीक है खाना खा ले दाल बताओ कितनी टेस्टी बनाई है मैंने शक्ल तो पूरी टेस्टी बनाई है लो भाई अभी ये गरम सूट कटिंग करूँगी और थोड़ा आपने भी दिखा दूँ कैसे कटिंग करूँगी तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा ऐसे कर करके मैं कटिंग करूँगी जब जाके आपने दिखेगा तो ना पिछली वीडियो में जब बनाया था ना मैंने तो कई ने बोला था दीदी ये आपने अलग अलग कटिंग करके तो दिखाया हो तो ये देखो मैं कटिंग करके दिखाऊँ इसने पूरा ना सबसे पहले खोल लियो यो खोल लिया पूरा यो देखो यहाँ तो शुरू करांगा तो यहाँ तो शुरू करांगा सबसे पहले यो पार्ट है आगे का पार्ट है यो निशान दे रखा है यहाँ तक काट दो इसने
ठीक है, ये कट गया। ओके, ये कट गया। ये आगे का पार्ट हो गया। अब ये हो गया पीछे का पार्ट। पीछे का पार्ट कहाँ तक हो गया? ये बॉर्डर पीछे का पार्ट में नीचे आओगा, ये बीच में ये लाइन सी फेर दे दी ना, ये एक सरसा, तो यहाँ तक कटिंग होगा। तो ये हो गया यहाँ तक कटिंग। इन मैं फोल्ड करने खातिर कपड़ा देवे को नहीं, अलग तक कपड़ा लगा लगा के पट्टी फोल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया कट, ये पीछे का हो गया। अब ये होगी बाजू यहाँ तक। ठीक है, ये दे दिया इसमें निशान। अगर ऐसा निशान ना देवे तो फिर वह दे दी हैं कई बार, न्यू जाली सी छोड़ दी हैं। तो यह होगी बाजू। बाजू में वैसे तो दे रखा है दोनों साइड बॉर्डर। आग भाई इसने ऐसे फोल्ड करो और बनाओ, पर जाडा में इतनी छोटी बाजू थोड़ी ना काम दे हुए हैं, आकिया लंबाई तक काम चल जाएगा। तो इसलिए हमने बाजू बनानी पड़े हैं ऐसे फोल्ड करके। ये फोल्ड करया और फिर इसको ऐसे फोल्ड करया, तो यहाँ डालना पड़ा है जोड़, दोनों बाजू में डालना पड़ा है। ये लड़ गया। तो ये होगी बाजू। अब यो बचा सलवार का। सलवार में एक बॉर्डर तो यो आ गया और एक बॉर्डर आ गया यो इस साइड, ये देखो। ठीक है, कपड़ा समझ में आ गया मैंने किस तरह कटिंग कराया है। तो सलवार में तो बनानी है अफगानी सलवार। इसकी वीडियो आपने मिलेगी देखने स्टिचिंग वाले व्लॉग पे। तो मैं यह वाली वीडियो आपने दिखा दी हूँ इसमें कटिंग में। तो जैसे ये हो गया कुर्ती का फ्रंट पार्ट। और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था, दीदी गर्म सूट में इनर क्यों लगाया करो? तो गर्म सूट में इनर इसलिए लगाया जाए ताकि सिलाई में तय छिवे ना, और ये जो है धागे से हो ना, ये भी सेफ रह जाए अस्तर लगने के बाद। तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अब इस कुर्ती की हिप है 25 इंच, तो ये समझ लो पूरा पूरा यह होगा फोल्ड करने खातर। ठीक है, तो इसका यो है बैक पार्ट। चाहे तो हम बैक पार्ट भी इसके साथ में ही सेट कर लेंगे। ये होगा बैक पार्ट, ये होगा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट ऊपर रखांगा क्योंकि निशान लगाना है पिन, तो निशान हमने साथ की साथ लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं नीचे तो दिखा दूं, नीचे तो बराबर तक फोल्ड करके मैच करना है इस बॉर्डर के साथ। ठीक है, तो वही रीटा शर्मा का कमेंट है, दीदी कुरुक्षेत्र में गांधी जयंती पे हर साल मेला लगता है और बहुत अच्छी अच्छी हर स्टेट से शॉप लग रही हैं, तो आप ज़रूर आएँ अपनी फैमिली के साथ और देखें। तो आइडिया तो बहुत अच्छा है। और साथ ही उसने पूछ रखा आप पोंचे में लहरिया कैसे बनाते हो? तो पोंचे में लहरिया एक तो मशीन स्लो चलानी पड़ती है और एक धागा बहुत बारीक रखना पड़ता है, मतलब मशीन की चाल। तो अभी मैं इसका शोल्डर लेऊंगी 7 इंच, क्योंकि सर्दी के सूट हैं तो गले छोटे बनाऊंगी, पीछे का 4-5 बनाऊंगी। तो निशान लगा लिया 7 इंच पे। नीचे तय आर्मोल का लगाऊंगी भाई 7.5 इंच पे लग गया। और जो बैक पार्ट है ना, उसने भी आधा इंच बढ़ा के ही कटिंग करूंगी, बड़ा कटिंग करूंगी। और यो लगाया आर्मोल का निशान, और यो लगाया फ्रंट आर्मोल का निशान। ठीक है, ये निशान लग गया। अब भाई फिटिंग का निशान लगाऊंगी 11.25 इंच, 2 इंच मार्जिन का। इसमें प्लेट नहीं डालूंगी भाई, प्लेट छी जाएगी इसमें, तो इसलिए प्लेट इसमें नहीं डालूंगी। कमर में तो लगाऊंगी 10.5 इंच पे निशान और 2 इंच हिप का, और ऐसे में 25 चौड़ाई हिप की। और यो बच गया फिर कपड़ा फोल्ड करने का। इसमें तो कानी कानी या थोड़ी सी कटिंग होगी, बाकी पूरा जाएगा फोल्ड करने में। ठीक है, और यो लगा के निशान इसने कर लूँगी कटिंग। तो कटिंग तो मैंने पिछली वीडियो में दिखा दी थी। और फिटिंग का निशान आजकल मैं सेपरात लगाया करूँ, लेग सेपर है ना पैंट कटिंग करने का, तो इस तरह ना एक तो फिनिशिंग अच्छी आ जाए है, बहुत अच्छी तरह निशान लग जाए हैं। तो इन तरह निशान लगाने की कोशिश करा करो, सीखा करो, बहुत अच्छी कटिंग होगी। जितनी अच्छी कटिंग होगी फिर फिटिंग भी उतनी अच्छी आएगी।
ले वही होगा कटिंग 3.5 इंच पे यो कट लगा दूंगी गले का अगला में, और अगला में भाई या भी डाल दूंगी, अच्छी फिटिंग आ जाएगी प्लेट। जो प्लेट का निशान लगाया है वहाँ पे कट लगा देना, और जो फिटिंग का निशान दिया है वहाँ कट लगा देना, कमर में कट लगा देना, हिप में भी कट लगा देना, ठीक है। और इस प्लेट को दूसरी साइड भी निशान लगा देना इस तरह से, दूसरी साइड फिटिंग का भी निशान लगाना। लो भैया हो गया अपनी कुर्ती कटिंग। नीचे भाई पूरी में कपड़ा लगा लगा के और फोल्ड करना पड़ेगा, बाजू में भी और कपड़ा लगाना पड़ेगा, और उसमें बाजू में वैसे भी जोड़ लगेगा, तो ये पट्टियाँ खा लिया और कपड़ा जोड़ा है नहीं मैंने, रहा टाइम लग जा। बहुत बेकार सूट है सर्दी वाले, तो ये कपड़ा बचा है इसमें बाजू में के जोड़ूंगी, तो मैं बाजू और कटिंग करके बता दूँ, वही तमने तारे सामने दिखा दूँ हूँ। हैवी साइज़ की कटिंग है ताकि तमने भी ठीक से समझ में आ जा। तो ये देखो ये फोल्ड कर दिया बाजू का। बाजू वही सर्दी की थोड़ी सी लंबी है, ठीक रहे हैं, तो 18-19 इंच की बनाए दूँ हूँ बाजू। थोड़ी सी यहाँ तक गुड़ाई कर दूँ, बचा कपड़ा की वो डाल दूँ यहाँ पे म्यानी सी। इसको अगर ऐसे हम डबल फोल्ड करते ना तो इसकी लंबाई नहीं बने थी, क्योंकि इतनी लंबाई बने थी, इतनी तो वह कम पड़े थी। सर्दी में थोड़ी सी लंबी बाजू ये सही रहे, वह कम बने थी। 17 सारी है, लग लगा के 16 पे तैयार हो जाती तो छोटी पड़ती ना, तो इसलिए अब ये जोड़ यहाँ पर इस तरह से बचा कपड़ा। इसमें शुक्र है कुछ कपड़ा बच तो गया, मैं नहीं डालन खातर, ना तो कहीं हम तो वह भी ना बचे। तो यह आर्मोल का निशानी आगे तक लगा दूँ। कम से कम जो साइज़ है 10.5 पे तो बाजू आवेगी, 10.5 1 इंच फिर मार्जिन का, और फिर यो 5.5 पे निशान, और फिर ये यहाँ पर आके ने इतना 1.5 इंच ज़्यादा, तो यो निशान लग गया। यहाँ तक काट दूँ इसने इतनी, ये देखो ये होगी इसकी म्यानी। म्यानी का यो कपड़ा इस साइड पे भी कटेगा और इसका यो कपड़ा भी इस साइड पे कटेगा। तो ये होगी बाजू। भाई ये जोड़ने के बाद आगे की फ्रंट चटाई करनी पड़ेगी। तो आज का यो काम था।